मेरा नाम हेमंत गोयल है और मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। मुझे हकलाने की दिक्कत है और उसी को ठीक करने के लिए ईसा ग्रुप के सर ने मुझे आज टास्क नंबर 9 दिया है। तो टास्क नंबर 9 में ये है कि अपने हकलाने के बारे में ये बताना है कि हकलाने की दिक्कत कैसे शुरू हुई और उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस बताना है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। आज मेरी उम्र 36 साल की है और मैं जब 10 साल का था तब से हकला रहा हूँ। मुझे हकलाते हुए आज 26 साल हो चुके हैं और बहुत से एक्सपीरियंस हुए हैं। हमारा रोज़ का दिन ही एक स्ट्रगल का होता है कि हम हकला ना जाएं, किसी शब्द पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज ना आ जाए और हमें शर्म महसूस ना हो जाए, हम गिल्टी में या एग्ज़ाइटी में ना चले जाएं। तो अगर मैं आपको एक्सपीरियंस अपने बताने लग गया या कोई भी हकलाने वाला बताने लग जाए तो सुबह से रात हो जाएगी और उसकी स्टोरी, उसका स्ट्रगल लाइफ, उसका स्टोरी ख़त्म ही नहीं होएगी। इसलिए मैं अपने एक दो एक्सपीरियंस आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग अपनी स्ट्रगल, अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते, उनको नहीं बताते। चलो अब मैं शुरू करता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जब मैं 10 साल का था, पहले मैं 4th क्लास तक एक स्कूल में पढ़ा था, तो वहाँ मैं बिल्कुल ठीक था। वहाँ पे बल्कि टीचर बोलती थी कि हेमंत थोड़ा सा धीरे बोलो, तुम्हारी आवाज़ बहुत भारी है। तो मैंने जैसे ही स्कूल 5th क्लास में मेरी पेरेंट्स ने चेंज किया, तो पता नहीं दिमाग में कहाँ से ये बात आ गई कि नए बच्चे और नई मैडमों के बीच में मैं कैसे बोलूँगा। वहीं से मेरी हकलाने की दिक्कत शुरू हो गई। पहला शब्द जहाँ तक मुझे पता है हकलाने का यही था कि मुँह से अटेंडेंस नहीं दे पा रहा था। बच्चे यस मैडम भी बोलते थे और प्रेजेंट मैम भी बोलते थे, मुझसे यस मैडम तक नहीं निकलता था और मैं कहता था मैडम आए हैं जी, क्योंकि मुझसे ये यस मैडम वर्ड निकलता ही नहीं था। और उसके बाद धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ती गई। स्कूल में कभी भी हमें टॉयलेट आता था या पानी पीने जाता था, तो हम पानी पीना चाहते थे, तो हम लोग हिंदी में उस टाइम बोलते थे। तो हम कहते थे मैडम बाथरूम करने जाएं, और उसको मुझे ऐसा लगता था कि मैं बाथरूम शब्द नहीं बोल पाऊँगा कि मैडम बाथरूम करने जाएं। तो मैं मैडम को कहता ही नहीं था कि मुझे बाथरूम जाना है। मैं पानी पीने के लिए पूछ लेता था और मैडम कहती थी पानी पीने के लिए नहीं जाना। पानी पीने के लिए टीचर बहुत कम भेजती थी। और तो बाथरूम आता था तो बाथरूम के लिए कह नहीं पाते थे, पानी के लिए मैडम भेजती नहीं थी। तो क्या करना पड़ता था मुझे एक पीरियड ख़त्म होने के बाद भागकर सेकंड फ्लोर पे हमारा क्लासरूम था, तो भाग के मुझे नीचे आके स्पीड से भाग के मुझे बाथरूम करने जाना होता था। और पानी पी के थोड़ा सा पानी पीता था कि ज़्यादा बाथरूम ना आए, फटाफट आके क्लास में पहुंचना पड़ता था जब तक मैडम, दूसरे सब्जेक्ट की मैडम अगले पीरियड में ना आ जाए। 2 मिनट में मुझे ऐसे करना पड़ता था। तो ऐसे बहुत से एक्सपीरियंस ऐसे हैं कि मैं सारे एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर नहीं कर सकता। कई बार होता था कि मैडम चैप्टर रीड करने के लिए कहती थी या सुनाने के लिए कहती थी, तो मैं मना कर देता था कि मैं चैप्टर रीड नहीं कर सकता और ना ही मुझे
आता भी होता था, मैडम सुनाने के लिए कहती थी, मैं तब भी नहीं सुना पाता था। तो ऐसी दिक्कतें सबके साथ होती है हम हकलाने वालों के लिए। और मैरिज के टाइम भी दिक्कत आई थी, प्रॉब्लम आई थी। अब तो मेरी मैरिज भी हो गई है और बच्चे भी हो गए हैं, तो उसके बारे में कभी और दिन बात करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं अपने दोस्तों से जो हकलाते हैं उनको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि दोस्तों, अभी हम 20 दोस्त 20 जो ऑनलाइन है कम से कम होंगे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको बस यही एडवाइस है कि तुम्हारी एज 20 से 25-28 के बीच में मोस्टली 90% यंग गाइस है, वो प्रैक्टिस करते रहें, बस बोलते रहें। हम हकलाएंगे तब भी हमारी कोई इज्जत नहीं है, और हम नहीं हकलाएंगे तो हमें लोग बड़ा शरीफ सा, लल्लू सा कहते हैं। आज के टाइम में ठीक होना ही, बोलना ही सब कुछ है। तो प्लीज़ जॉब में भी दिक्कत ना आए, शादी में भी दिक्कत ना आए, और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम बस बोलते रहो और एक दिन ठीक हो जाओगे। क्योंकि वैसे तो हमारी कोई इज्जत करता नहीं है, हम हकलाते हैं, तो उसमें क्या इज्जत जब है नहीं, तो बस बस बोलते रहो। बोलने से ठीक हो जाओगे, आज नहीं तो कल। एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना सब दोस्तों, कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो उसी पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम बस बोलते रहो और तुम एक दिन ठीक हो जाओगे। बोलते रहोगे, दिल खुल जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। भय मुक्त हो जाओगे, फियरलेस हो जाओगे, फिर ठीक हो जाओगे, सब कुछ ओके हो जाएगा। और बोलते ही रहना है और कोई कुछ नहीं करना, और इतनी अच्छी लाइफ हो जाएगी कि याद करोगे। एक ही तो दोस्तों लाइफ में लिया है, उसको जियो खुल के, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अभी इतना ही कह के अपनी वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा मैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सर। हाँ जी, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत से हकलाने वालों को देखा है, अपने कस्टमरों को देखा है हकलाते हुए। मैंने उनको कहा था कि प्रैक्टिस करने के लिए आओ, आप सब ठीक होंगे, मगर वो आना ही नहीं चाहते, क्योंकि हकलाने पे वो बहुत कम बात करते हैं। हम लोग आपस में बात ही नहीं करते। और मैंने बहुत से माँ और बेटे को हकलाते हुए देखा है, एक बाप और उनके 3 बेटों को हकलाते हुए देखा है, एक कंडक्टर को, एक टीचर को, एक पॉलिटिशियन को, बहुत लोग देखे हैं हकलाते हुए। बहुत तकलीफ़ होती है कि ज़ुबान होते हुए भी हम लोग बोल नहीं पाते। तो मैं किसी भी अपने दोस्त का कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना चाहता, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। बस इतना ही है कि वो मैं उनको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ बस बोलते रहो, अपने आप ठीक हो जाओगे, कोशिश करते रहो। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, पैर ही नहीं बढ़ाएंगे, तो कैसे ठीक होंगे हम लोग। पहले भी नहीं बोलते थे, अब भी नहीं बोलेंगे तो नहीं ठीक हो सकते। बोलना ही पड़ेगा ठीक होने के लिए, और कोई इसका इलाज नहीं है। गहरी सांस लेके और धीरे धीरे एक सांस में 2 ही वर्ड बोलो, फिर गहरी सांस ले लो, पोज लेके, पोज ब्रीथिंग और स्लो स्पीकिंग, 3 ये चीज़ें गांठ बांध लो इस बात को। जैसे कि ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग, स्लो स्पीकिंग एंड पोज। जैसे कि मेरा नाम हेमंत गोयल है, जिसमें मैंने स्लो स्पीकिंग किया और मेरा नाम के बाद पोज भी दिया, और फिर धीरे से बोला मैं। बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो दोस्तों। और जो सर ने टेक्निक बताई है बाउंसिंग की, प्रोलोगेशन की, कोई भी टेक्निक अपनाते रहो और
अपनाने से भी ठीक हो सकती हैं सर। ओके दोस्तों।